3 दशक हो गए भारतीय सिनेमा में आपको, और भारतीय समाज ने चाहे पाठशाला का पटल हो या रजत पटल हो, दोनों से बहुत कुछ सीखा है। आप बतौर अभिनेता इस 3 दशक की यात्रा में क्या महसूस करते हैं कि भारतीय सिनेमा ने हिंदी का कितना विकास किया है या हिंदी को कितना आगे बढ़ाया है? मेरा ये मानना है कि भारतीय सिनेमा का बहुत बड़ा योगदान है हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए, क्योंकि ऐसे बहुत से हिंदी भाषी लोग भी मैं विदेशों में मिलता हूँ या अपने देश में ही मिल जाता हूँ, जो हिंदी हो सकता है लिखना ना जानते हों, हिंदी हो सकता है पढ़ना ना जानते हों, लेकिन वो हिंदी बोलना जानते हैं। इसका कारण सिनेमा है कि सिनेमा के चाहे वो गाने हों तो उनके गाने आप उनके मुंह से सुन सकते हैं, सिनेमा के चाहे संवाद हों तो वो संवाद आप उनके मुंह से सुन सकते हैं। और इसको सिर्फ आपने देश में ही नहीं, देश की सीमाओं के बाहर भी भारतीय सिनेमा ने हिंदी भाषा को बहुत हद तक पहुंचाया है। तो हमारा तो ये मानना है कि बहुत बड़ा योगदान है भारतीय सिनेमा जगत का। बस जो आपने एक रजत पटल की बात कही और आपने पाठशाला के पटल की बात कही, तो मेरा अपना ये मानना है कि स्कूल किसके लिए होते हैं, पाठशालाएं किस लिए होती हैं? पाठशाला में प्रमुख क्या होता है कि हमें ज्ञान मिले, ज्ञान ना। और सिनेमा में प्रमुख क्या होता है? हमें मनोरंजन मिले। झंझट ये होती है कि हम सिनेमा में ज्ञान ढूंढने लगते हैं और पाठशालाओं में मनोरंजन ढूंढने लगते हैं। हमारा ये मानना है कि सिनेमा मनोरंजन के लिए है, मनोरंजन के साथ अगर आपको ज्ञान मिल जाए बहुत अच्छी बात है, कुछ शिक्षा मिल जाए बहुत अच्छी बात है। और जो शिक्षालय होते हैं, जो शिक्षण संस्थान होते हैं, वो ज्ञान के लिए है, अगर उसमें आपका थोड़ा बहुत मनोरंजन हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन शिक्षण संस्थान का जो मूल उद्देश्य होता है वो ज्ञान का, आपके ज्ञान के संवाहक हैं, और सिनेमा जो है वो आपके मनोरंजन का वाहक है। तो इनमें इन चीज़ों को देखते रहिए और सिनेमा से शिक्षा मत लीजिए और शिक्षण संस्थानों में सिनेमा मत ढूंढिए, मनोरंजन मत ढूंढिए। तो हम और आप देखेंगे कि हमारे और आपके जीवन में फिर कहीं कोई किसी भी किस्म का क्लेश नहीं होगा, किसी भी किस्म का हमको और आपको जिसको कहना चाहिए कि द्वंद्व होना चाहिए वो नहीं होगा। तो ये बहुत आनंद का विषय है। और मैं तो ये मान के चलता हूँ कि भारतीय सिनेमा ने, क्योंकि भारतीय सिनेमा के तमाम, आपको अगर कोई अभिनेता पसंद है तो आप उस अभिनेता के डायलॉग हम और आप याद करते हैं या उनके जैसा बोलना शुरू कर देते हैं। आप कभी कभी बहुत सारी चीज़ें हम पढ़कर नहीं सीख पाते हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हम सुनकर ग्रहण कर लेते हैं, क्योंकि भाषा जो है वो सिर्फ और सिर्फ पढ़ने का विषय नहीं है, भाषा वो है जो सुनने का भी विषय है। अगर सुनने का विषय नहीं होता तो ऐसा क्यों होता कि कोई आदमी डॉक्टर साहब के पास में वर्षों से काम मांगता गया, डॉक्टर साहब ने मुझे पृथ्वीराज चौहान में ही काम दिया, क्या उसके पहले मैं इनके कान में नहीं बोल रहा था? नहीं, शायद मेरे वो आग्रह जो वो सुन रहे थे वो उतने उपयोगी और निवेदनपूर्ण नहीं लग रहे होंगे जो पृथ्वीराज चौहान के समय लगे, और उन्होंने पट से मुझे पृथ्वीराज चौहान में काम दे दिया। तो कहने का अर्थ है कि जो भाषा है वो आपके कान का विषय है, कलम का तो है ही, लेकिन वो कान में आपके रासायनिक क्रिया करती है और कान के माध्यम से वो आपके हृदय को कहीं ना कहीं मत देती है। आप बहुत से काम होंगे जो यहाँ पे सारे अधिकारी हैं, उनका कोई उनसे नीचे का अधिकारी उनसे उनकी बिना मर्जी के अपनी मर्जी का काम करवा के ले जाता होगा। ज़रा उसकी भाषा पे गौर कीजिएगा, ज़रा उसके व्यवहार पे गौर कीजिएगा, आप पाएंगे कि उसने आपके कानों को सुख दिया था, उसके व्यवहार ने आपकी आंखों को सुख दिया, लेकिन उसकी भाषा ने आपके कानों को सुख दिया। और जब आपके कान सुखी होते हैं तो आपका मन अपने आप में तृप्त और आनंद से भर जाता है और आप अनिच्छा के साथ भी उसकी इच्छा पूरी कर देते हैं। तो भाषा का बड़ा जादू है। और हिंदी सिनेमा, अगर हम और आप कहें, देखिए ना आप, हमारा भारतवर्ष कितनी विविधताओं से भरा है। हम भाषा के स्तर पर भिन्न हैं, हम स्वाद के स्तर पर भिन्न हैं, हम संस्कार के स्तर पर भिन्न हैं, हम जलवायु के स्तर पर भिन्न हैं।
है ना? कितनी सारी भिन्नताएं हैं, लेकिन इस भिन्नता के बाद भी हम अभिन्न हैं। कैसे अभिन्न हैं कि इडली डोसा साउथ से चलता और पूरे देश का स्वाद बन गया। ऐसा हुआ ना? पंजाब का बंगाली रसगुल्ला जो है वो बंगाल से निकलता और पूरे देश का स्वाद हो गया। पोहा छत्तीसगढ़ से निकलता और पूरे देश का स्वाद हो गया। राजमा पंजाब से आता और पूरे देश में मिल जाता है। तो ये कैसे हुआ? तभी तो अंतर है ना कि मध्य प्रदेश का एक लड़का महाराष्ट्र की एक लड़की के साथ सुखी विवाह करके सुखी वैवाहिक जीवन बिता रहा है। नहीं तो हम मध्य प्रदेश के ठेठ ग्रामीण इलाके के व्यक्ति और हमारी धर्मपत्नी वो ठेठ महाराष्ट्र के अर्बन शहर की रहने वाली, हम दोनों के परिवेश में बिल्कुल जमीन आसमान का अंतर है। लेकिन जमीन आसमान के उस अंतर होने के बाद, अन्य होने के बाद भी हम आज की तारीख में अनन्य हो गए। इसके पीछे क्या कारण है? तो वो मेरा अपना ये मानना है कि बहुत योगदान है। और सिर्फ सिनेमा भाषा ही नहीं पहुंचाता अब तक, वो भाव भी पहुंचाता है, वो संवेदनाएं भी पहुंचाता है, वो कहीं ना कहीं आपके अंदर सुप्त पड़ी हुई आशा को भी जागृत करता है, वो कई सारी चीज़ें करता है। तो बहुत बड़ा योगदान है। और मैं तो ये मान के चल रहा हूँ कि जैसे अच्छा दूसरा, इस सब के बाद भी सिनेमा हो, समाचार पत्र हो या साहित्य हो, ये समाज के प्रतिनिधि नहीं होते, ये समाज के प्रतिबिंब होते हैं। ये रिप्रेजेंटेटिव नहीं होते, ये रिफ्लेक्शन होते हैं। तो अगर हमें उस रिफ्लेक्शन में, जब हम आईने के सामने खड़े होते हैं और हमको लगता है कि बटन खुली है और हम बटन ठीक कर देते हैं, तो क्या हम आईने को फोड़ेंगे? आईने को तोड़ेंगे? नहीं। आईने का काम है कि आप कि बटन खुली, आप बटन लगा लें। हो क्या रहा है कि हम अपने प्रतिबिंब को देखकर उसी को बिंब मानने लगे हैं आज की तारीख में, जबकि ये सिर्फ और सिर्फ प्रतिबिंब है कि जैसा हमारी और आपकी भाव दशा चल रही है, वैसी भाव दशा की हमारे और आपके सामने धीरे धीरे, क्योंकि हमारे जो माता पिता थे, आज की तारीख में यहाँ पे इतने सारे लोग बैठे हैं, हमारे माता पिता हो सकता है कि अधिकांश लोगों के हमसे कम पढ़े लिखे हों, लेकिन हम उनसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। हो सकता है हमारे माता पिता हमसे कम कमाते हों, लेकिन हम उनसे ज़्यादा कमाते हैं। लेकिन बहुत गौर करें कि वो हमसे कम पढ़े लिखे थे, लेकिन हमसे ज़्यादा सुखी थे। वो हमसे कम कमाते थे, लेकिन हमसे ज़्यादा अमीर थे। आज की तारीख में हम उनसे ज़्यादा कमाते हैं, लेकिन उसके बाद भी हम अधिक गरीब हैं। हम उनसे अधिक पढ़े लिखे हैं, लेकिन उसके बाद भी हमारे अंदर शिक्षा का हमको, क्योंकि शिक्षा है क्या? शिक्षा का मूल काम होता है कि वो अमित्र को मित्र बनाने का जो साधन दे दे, वो शिक्षा है। प्रतिकूल को अनुकूल बनाने का जो हुनर दे दे, वो शिक्षा है। तो हमारे और आपके सबके जीवन में प्रतिकूल परिस्थितियां आती हैं, अमित्र आते हैं, तो हमारी सही शिक्षा तब काम आती है कि प्रतिकूल था, हम शिक्षित थे, तो हमने उसको अपनी शिक्षा से अनुकूल कर लिया। अमित्र था, हम शिक्षित थे, तो हमने अपनी शिक्षा से उस अमित्र को मित्र में रूपांतरित कर लिया। तो मेरा अपना यही मानना है कि ये सिर्फ और सिर्फ, चाहे समाचार हो, सिनेमा हो या साहित्य हो, ये हमारे आपके सबके प्रतिनिधि हैं। तो हम जैसे जैसे बदलते जाएंगे, परिवर्तित होते जाएंगे, समय काल परिस्थिति के हिसाब से लगातार चीज़ें निरंतर बढ़ती जा रही हैं, बदलती जा रही हैं, और उसी के मुताबिक हमारी दृष्टि भी बदलती जा रही है। तो इसमें सिर्फ एक चीज़ ये ध्यान रखनी है कि हर बदलाव कल्याणकारी नहीं होता, लेकिन हर ना बदलना भी अकल्याणकारी नहीं होता। कभी कभी हमें प्रगति का मतलब जो पेड़ जितना अपनी जड़ों से गहरे तक जुड़ा रहता है, वही पेड़ आसमान के ऊंचाई तक खड़ा रहता है। तो ये तो जड़ से आसमान की यात्रा है, धरती के पाताल से कि आपको पिछला भी। आपने धनुष चलाते हुए देखा? किसी को धनुष बाण चलाते हुए देखा है? धनुष बाण में क्या होता है सर? एक तो हो गया आपका
कोदंड, दूसरी उसकी हो गई प्रत्यंचा, और तीसरा उसका मुख्य भाग क्या हो गया? बाण। तो कोदंड जो है आपका वो वर्तमान है, प्रत्यंचा जो है आपकी वो पीछे जाती है ना, तो वो अतीत है। तो जब वर्तमान और अतीत का सुखद संयोग होगा तब कहीं जाके आपका बाण भविष्य के लक्ष्य पर संधान करेगा। तो इसलिए सिर्फ और सिर्फ भविष्योन्मुखी की बात नहीं है, जो पीछा है, जो पीछे है उसे हमें साधना है, और जो वर्तमान में है उसको हमको दृढ़ रखना है। तो आप देखेंगे कि हमारे द्वारा लक्ष्य भेदे जा रहे जितने भी बाण हैं वो लक्ष्य के ऊपर जाकर संधान करेंगे और हम पाएंगे। तो ये बहुत अच्छी जुगल भविष्य किसी ने नहीं देखा, और अतीत हमने भोगा है, अतीत हमारा भोगा हुआ है, उसका अनुभव है हमारे पास, भविष्य हमने देखा नहीं है। तो हमारे हाथ में सिर्फ वर्तमान है जिसको हम भोग रहे हैं। एक भोगा है, एक भोग रहे हैं, और दूसरे को भोगना है। बेशक। तो इसमें जो भोगा है और भोग रहे हैं के बीच में अगर अच्छी जुगलबंदी हो जाए तो जो भोगना चाहते हैं उस तक हम पहुंच जाएंगे सटीक तरीके से। एक महनीय कार्य हिंदी के लिए आपने और किया है, और वो मिलियंस और बिलियंस में उसका प्रचार प्रसार हुआ, वो है शिव तांडव स्तोत्र। देखो भाई, देखिए क्या है, परमात्मा श्री राम के आराध्य जो हैं वो शिव हैं, और परमात्मा देवादिदेव महादेव के जो आराध्य है वो श्री राम है। तो अब ये सब जो फैसला हो तो परमात्मा अगर आपको देवादिदेव महादेव की बात करें सुना देंगे, बिल्कुल चिंता ना करो। जटाटवी गलज्वला प्रवाह पावितस्थले गले वलंब लंबिताम भुजंग तुंग मालिका। ये शिव तांडव स्तोत्र देवादिदेव महादेव के भक्त रावण द्वारा विरचित है। मैंने वचन दिया था कि इसका पूरा हिंदी भावानुवाद महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर देवादिदेव महादेव के श्री चरणों में समर्पित करूंगा। प्रिय अनुज आलोक ने महादेव की अनुपम कृपा से इस कार्य को सफलतापूर्वक संपन्न कर दिया। तो देवादिदेव महादेव के श्री चरणों में पूरा शिव तांडव स्तोत्र हम सबके कल्याण की कामना के साथ सादर समर्पित करता हूं। जटाओं से है जिनके जल प्रवाह मात गंग का, गले में जिनके सज रहा है हार विष भुजंग का, डमट 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 डमरू कह रहा शिव शिवम, तरल अनल गगन पवन धरा धरा शिव शिवम, तरल अनल गगन पवन धरा धरा शिव शिवम। सजल लहर भी हो गई चपल चपल ललाट पर, धधक रहा है स्वर्ण सा अनल सकल ललाट पर, ललाट से ही अर्धचंद्र कह उठा शिव शिवम, तरल अनल गगन पवन धरा धरा शिव शिवम, तरल अनल गगन पवन धरा धरा शिव शिवम। वे नंदनी के वंदनी अनंदनी स्वरूप है, वे तीन लोक के पिता स्वरूप एक रूप है, कृपालु ऐसे है कि चित्त जप रहा शिव शिवम, तरल अनल गगन पवन धरा धरा शिव शिवम, तरल अनल गगन पवन धरा धरा शिव शिवम। अद्भुत लिखा है प्रिय आलोक ने। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये तो हमारे मुंह से सुन लिया, चूँकि आपकी मनोभूमि में महादेव उतरे थे, तो आप एक आध पद अगर सुना दें तो बड़ा अच्छा रहेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको संकेत मिलते हैं। ये आशु भैया का बड़कपन है कि वो कह रहे हैं कि ये आलोक ने लिखा है। सच ये है कि इसकी जो प्रेरणा है वो आशुतोष हैं, और जो इसका आदेश आया था
वो भी आशुतोष से ही आया था। तो आशुतोष का कार्य था, देवादिदेव महादेव का कार्य था, और बड़े भाई आशुतोष जी के माध्यम से मुझ तक पहुंचा था। और जब मुझ तक पहुंचा तो मैं भी आलोकित हो गया। तो बड़े दिन से मन था आशु भैया का कि शिव तांडव स्तोत्र जो है, जो संस्कृत में है, वो लोगों तक पहुंच नहीं पाता, उसको भाव तक उतारने के लिए। तो एक दिन आदेश आया और वो आदेश मैं दबाकर बैठ गया और साहस नहीं जुटा पाया। लेकिन फिर जैसा मैंने कहा कि आदेश आशुतोष जी का था और निमित्त भी आशुतोष जी थे, तो जो आपने सुना उसी में से कुछ हिस्से में सुनाता हूँ। 17 श्लोक ये थे जो पंचतंत्र वन आशुतोष राणा जी का जो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है वहाँ पूरे हैं। आप जाकर वहाँ सुन सकते हैं, देख सकते हैं, और अब तो बहुत सारा प्यार और प्रतिसाद उस पर मिल रहा है। लेकिन एक बड़ी अनहोनी घटना हुई, और वो घटना ये हुई कि मैं अपने कवित्व जीवन में एक शब्द कभी नहीं सुना था, समीर सर। तो एक श्लोक आया कि जटाओं से है जिनके जल प्रवाह मात गंग का, गले में जिनके सज रहा है हार विष भुजंग का, डमट 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 डमरू कह रहा शिव शिवम, तरल अनल गगन पवन धरा धरा शिव शिवम। एक श्लोक था कि प्रचंड तांडव प्रभा स्वयं विलीन देख कर। तो समीर सर मुझे इसका काफिया नहीं मिल रहा था। मैंने मन में सोचा कि फिलहाल एक राइटर ब्लॉक ना आए, और मैं एक शब्द लिखा मैंने, डॉक्टर साहब, प्रलीन। प्रचंड तांडव प्रभा स्वयं विलीन देख कर के नृत्य देवता को नृत्य में प्रलीन देख कर, मृदंग मुग्ध भावना से कह उठा शिव शिवम। आप विश्वास नहीं करेंगे, जब मैंने डिक्शनरी देखी, जब आशु भैया से जिक्र हुआ, तो वो प्रलीन जो शब्द था वो वही शब्द था डॉक्टर साहब जो मुझे चाहिए था, और मैंने अपने जीवन में उसे पहले कभी नहीं सुना था। ऐसी बहुत सारी घटनाएं हुई। जब 17 श्लोक पूरे हो गए तो मैंने एक दिन आशु भैया से पूछा कि शिव, दरअसल आप शिव को कैसे देखते हैं, शिव क्या है? तो विमर्श हुआ, और विमर्श से ये निकल के आया कि वे शेष हैं, अशेष हैं, प्रशेष हैं, विशेष हैं। जो इन्होंने कहा वो बस मैं लिखता गया। वे शेष हैं, अशेष हैं, प्रशेष हैं, विशेष हैं, जो उनको जैसा धार ले वे उसके जैसा भेष हैं। सबसे पहले तो आपसे क्षमा नहीं मांगी, आपके सामने पढ़ रहा हूं। वे शेष हैं, अशेष हैं, प्रशेष हैं, विशेष हैं, जो उनको जैसा धार ले वे उसके जैसा भेष हैं। वे नेत्र सूर्य देवता का चंद्रमा का भाल हैं, वे नेत्र सूर्य देवता का चंद्रमा का भाल हैं। विलय भी वे, प्रलय भी वे, अकाल महाकाल हैं। विलय भी वे, प्रलय भी वे, अकाल महाकाल हैं। आशुतोष जी ने स्थापना कर दी तो आशुतोश्वर हो गए, आलोक ने रख लिया तो आलोकेश्वर हो गए, यही आपने समझाया था। पीपल के नीचे रख दीजिए तो पीपलेश्वर हो जाएंगे, राम ने रख दिया श्रद्धा से तो रामेश्वर हो गए। वे शेष हैं, अशेष हैं, प्रशेष हैं, विशेष हैं, जो उनको जैसा धार ले वे उसके जैसा भेष हैं। वे नेत्र सूर्य देवता का चंद्रमा का भाल हैं। विलय भी वे, प्रलय भी वे, अकाल महाकाल हैं। उसी के नाथ हो लिए जो उनके साथ हो लिया, उसी के नाथ हो लिए जो उनके साथ हो लिया। वहीं के हो गए हैं वे जहां सुना शिव शिवम, तरल अनल गगन पवन धरा धरा शिव शिवम। विलक्षण लिखा है, बहुत। अब ये बड़ा भावनात्मक क्षण आ गया है। नहीं। अब प्रश्न भी आप ही कीजिए और उत्तर भी आप ही दीजिए। नहीं, हमारे लिए जो देवादिदेव महादेव हैं, जैसा कि आपने आधी बात बता दी, ये हमारे और आपके सबके काम के लिए है, सबके जीवन में। उनका वाहन कौन सा है महादेव का? नंदी बाबा। नंदी। मातेश्वरी जगदम्बा पार्वती जी का वाहन कौन है? शेर। शेर। तो नंदी और शेर एक दूसरे के मित्र हैं कि शत्रु हैं? शत्रु है। उनके जो छोटे पुत्र हैं पूज्य गणपति जी भगवान,
उनका वाहन कौन है? मूसक। और बड़े पुत्र हैं श्री कार्तिकेय जी भगवान, उनका वाहन कौन है? मयूर। तो क्या चूहा और मयूर एक दूसरे के मित्र हैं? शत्रु हैं। शत्रु हैं। उनके गले में जो पूज्य महादेव कहते हैं कि श्रृंगार है, नाग वाग लगते हैं, ये इनके दोनों पुत्रों के वाहन के शत्रु हैं। शत्रु है। ठीक है ना? तो शिव कौन है? जो तमाम विसंगतियों में रहने के बाद भी संगति स्थापित कर दे, ऐसी आत्मा को, ऐसी चेतना को आप शिव कहते हैं। तमाम विसंगतियों में रह रहे हैं देवादिदेव महादेव कि आप एक दूसरे को देख के गुर्रा सकते हो लेकिन काट नहीं सकते, तो गुर्राने की स्वतंत्रता है। तो ये जो मैनेजमेंट है देवादिदेव महादेव का, शिव का, वो मैनेजमेंट मुझे बड़ा फैसिनेट करता है। वो जो उनकी प्रबंधकीय व्यवस्था है, जो कुशलता है, वो मुझे बड़ा आनंद देती है कि विसंगति को संगति में रूपांतरित कर देते हैं। तो इसलिए जैसा कि अभी बताया, अच्छा आपने बनाया तो आपके हो गए, वो अपने आप को समाप्त करते हैं और आपको ऊपर कर देते हैं। जहां पर बनाया वो उस स्थान को महत्वपूर्ण बना देते हैं और स्वयं को उसमें विलीन कर देते हैं। तो ये उनकी, जिसको ये कहा जाए कि देने की क्षमता, इसलिए उनके बारे में कहा जाता है कि धन धन भोलेनाथ तुम्हारे, कौड़ी नहीं खजाने में, और 3 लोक बस्ती में बसाए, स्वयं बसे वीराने में। कि ले जाओ, तुमको जो चाहिए है इधर पे हम तुम्हारे पास लेने के लिए नहीं बैठे, तुमको सिर्फ देने के लिए ही हम बैठे हैं। तो इसी वजह से उनके पास सबसे महत्वपूर्ण विभाग भी सौंपा है, तीनों ने आपस में बांटा हुआ है कि भाई जगत की शंकाओं का शमन, जगत के विकारों का संहार तुमको करना है। क्यों? क्योंकि जब संहार करोगे, विकारों का संहार करोगे, शंकाओं का संहार करोगे, तो वो कौन कर सकता है? बोले शिव। यानी ऐसा व्यक्ति अगर शिव है तो यानी वो आपके कल्याणकारी ही होने वाले हैं आप, इसलिए शिव का अर्थ भी कल्याणकारी होता है। तो बहुत इन्होंने रुच के लिखा और गुरुदेव भगवान की कृपा से कंठ ने साथ भी दे दिया, तो वो निकल भी गया उसमें। क्योंकि हम गायकी तो समीर सर करते नहीं हैं, गायकी हमारे हिस्से में पड़ी भी नहीं है जीवन में, लेकिन भाव है, भाव को उन अच्छी भाषा मिल जाए तो वो अपने आप में अपना मार्ग बना लेता है। विषय अच्छा था, भाषा अच्छी थी, कंठ मिल गया, हम सौभाग्यशाली हैं, धन्य हो गए। ये बहुत अद्भुत बात रही हमारे जीवन में।